अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत अपना थायराइड का टेस्ट कराओ। TSH एक थायराइड का जो टेस्ट का नाम है, इससे आपको लगभग पता लग जाएगा कि आप थायराइड के रोगी हैं या नहीं। नमस्ते, मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर आप सभी के लिए आपकी लाइफ एंड हेल्थ कोच। आज हम बात करेंगे थायराइड की। थायराइड अगर हम सर्वे करें तो हमारे भारत में कम से कम 68% लोगों को थायराइड है। थायराइड जो है वो एंडोक्राइन एक ग्लैंड है जो हमारे हार्मोन्स बनाता है। थायराइड ग्रंथि में ये ग्लैंड पाया जाता है और ये जो ग्लैंड है ये हमारे लिए क्या क्या काम करता है। ये हमारे लिए हमारा एनर्जी लेवल, हमारे हार्ट बीट, हमारी बॉडी टेम्परेचर और हमारा वेट को घटाता है या बढ़ाता है, और हमारी हैप्पीनेस कम करता है या ज्यादा करता है ये भी यही तय करता है। जब अगर किसी को भी थायराइड हो तो इसका पता कैसे चले? इसका पता चलता है जब आप ज्यादातर 24 आवर्स में कम से कम 15 घंटे से ज्यादा आप उदासीन रहते हो, यानी कि आप सैड मोड पे रहते हो, आपकी ओबेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है या बहुत आपका वजन कम हो रहा है, आपकी मेमोरी लॉस यानी कि आप बहुत ज्यादा आप बहुत चीजों को याद करने की कोशिश करते हो लेकिन वो याद नहीं रहती हैं आपको वो चीजें, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, आपका जो अगर गर्ल्स हैं या लेडीज हैं उनका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स है वो इर्रेगुलर हो गया है, और आपका बीपी भी बहुत ज्यादा अप डाउन रहता है। यार आप बहुत लंबे टाइम से कोई एक मेडिसिन खा रहे हो, उसकी वजह से भी थायराइड होता है। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत अपना थायराइड का टेस्ट कराओ। TSH एक थायराइड का जो टेस्ट का नाम है, इससे आपको लगभग पता लग जाएगा कि आप थायराइड के रोगी हैं या नहीं। अब ये थायराइड किसको होता है? अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से ये होता है और आयोडीन की कमी से होता है। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है। थायराइड हमारी हार्मोनिकल इम्बैलेंस को शो करता है। और हमारा हार्मोन जो है इम्बैलेंस कैसे होते हैं? हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जब हम ज्यादातर अपना लाइफ का मोड उदासीन मोड पर ले आते हैं, यानी कि हम अपनी लाइफ में से हैप्पीनेस को बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, हम अपनी लाफिंग को कट ऑफ कर देते हैं, हम अपनी जो हैप्पीनेस है उसको कट ऑफ कर देते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि थायराइड बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुका है तो उसको मेडिसिन से कैसे ठीक करना है, डेफिनेटली आप मेडिसिन तो ले ही रहे होंगे, लेकिन साथ में सोने से पहले आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण दूध में डालकर ले। साथ में आप ब्राह्मी चूर्ण भी ले सकते हैं, और ये आपका अर्चना गूगल से भी ठीक कर सकते हो। लेकिन जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ वो अपने वैद्य से या डॉक्टर के कंसल्ट के बिना बिल्कुल भी ना लें। नींद पूरी लें। आपकी नींद आपको 9 या 9:30 बजे बेड पर होना है और सुबह 4 या 4:30 बजे अपना बेड छोड़ देना है, क्योंकि जितना ज्यादा नींद पूरी करोगे उतना ही ज्यादा आपका थायराइड ठीक होगा। योगा और प्राणायाम, अब लोग कहते हैं योगा से ही होगा, डेफिनेटली योगा से ही होगा। तो योग में आप सूर्य नमस्कार रेगुलर बेसिस पर करें, आपका थायराइड धीरे धीरे का लेवल जो है वो कम होने लगेगा और आपके जो हार्मोन्स का जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे बनने लगेगा। अगर ज्यादा है तो कम होने लगेगा, यानी कि आपके हार्मोन्स बैलेंसिंग मोड पर आ जाएंगे। साथ में आपको करना है उज्जयी प्राणायाम, और साथ में आपको 2 या 3 आपको मैं अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन बताने वाली हूँ, वो साथ में अगर आप करेंगे, यानी कि आप ये बोले कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अगर आप ये वाली बात दिन में 15 बार या सुबह उठते ही जब आप बिल्कुल फ्रेश मूड पर होते हो तो आपने ये बोलना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और आपकी बात कोई स्वीकार करे या ना करे, सबसे पहले आपको ये बोलना है कि मैं खुद को एक्सेप्ट कर, मैं जैसा भी हूं या जैसी भी हूं मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। सबसे पहले आप खुद को अपने आप को प्यार दें। जब आप अपने आप को प्यार देना शुरू करेंगे डेफिनेटली दुनिया भी आपको प्यार देने पड़ेगी, आपका परिवार भी आपको प्यार देने लगेगा। क्योंकि अक्सर विमेंस जो है, महिलाएं जो है, वो इस चीज का शिकार होती हैं कि हमें कोई कुछ समझता नहीं।
तो मैं उन विमेन से भी ये बोलूंगी कि आप अपने आप को पहले एक ऊर्जा का पिंड समझे, यानी फुल ऑफ एनर्जी समझे, उसके बाद ही आपका फैमिली आपके लिए समझेगा। स्वस्थ और खुश रहने के लिए सीमा स्वस्ति के साथ जुड़े रहिए।